हर एक महान देश की अपनी एक कहानी होती है और भारत की कहानी वो तो उसके संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में बसी हुई है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, नहीं, ये तो एक वादा है, एक विजन है। तो चलिए आज उन शब्दों को समझते हैं जो आज भी हमारे देश की पहचान है। और देखिए, शुरुआत होती है इन 3 जबरदस्त शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में क्रांति है। ये साफ साफ बताते हैं कि असली ताकत, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो किसके पास है। तो ये है वो डॉक्यूमेंट। इसका एक एक शब्द सोचिए कितनी सावधानी से चुना गया होगा। ये सिर्फ कोई लीगल जार्गन नहीं है, नहीं नहीं, ये तो जैसे हमारे देश की आत्मा है जिसे कागज पर उतार दिया गया है। बिल्कुल, ये भारत के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। तो हम भारत के लोग, सारी शक्ति का स्रोत। इसका मतलब क्या है आखिर? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो संविधान को ताकत मिलती है वो किसी राजा से नहीं, किसी बाहर की शक्ति से नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत के लोगों से मिलती है। यानी सारी शक्ति का स्रोत जनता है। तो सवाल ये उठता है कि हम भारत के लोगों ने कैसा देश बनाने का फैसला किया, क्या संकल्प लिया? इसका जवाब प्रस्तावना में ही है, 5 बहुत जरूरी शब्दों में। ये शब्द हमारे देश का, हमारे राज्य का पूरा कैरेक्टर बताते हैं। चलिए एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। तो अब बात करते हैं उन 5 डिफाइनिंग वर्ड्स की। हमारे गणतंत्र का विजन, ये वो 5 शब्द हैं जो भारत की नींव है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान के, हमारी आइडेंटिटी के पिलर्स हैं। तो पहला शब्द संप्रभु या सॉवरेन। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, इसका मतलब है कि भारत एक आज़ाद देश है। चाहे हमारे अंदरूनी मामले हों या बाहरी, हम अपने फैसले खुद लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। और मजे की बात यह है कि इसे बाद में जुड़ा गया था। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब सिर्फ कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, मतलब सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, ये शब्द भी आपको बता दूं 1976 में ही जोड़ा गया था। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। फिर आता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ये शब्द तो सीधा हमें हम भारत के लोग वाली बात से जुड़ता है ना। मतलब सरकार लोगों की होगी, लोगों के लिए होगी और लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। जो राज करने का हक है वो चुनाव के जरिए जनता ही देती है। सिंपल। और 5वां शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, मतलब प्रेसिडेंट का पद, वो खानदानी नहीं है, कोई राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है। देश का जो मुखिया होगा उसे भी एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाएगा। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये तो हो गया देश का कैरेक्टर। लेकिन ये संविधान अपने नागरिकों को क्या गारंटी देता है, क्या वादा करता है? यही तो प्रस्तावना का दिल है, इसके 4 बड़े वादे। तो ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, न्याय, मतलब जस्टिस, और सिर्फ कोर्ट वाला न्याय नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, सोचने की, बोलने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की, इन सब की आज़ादी। तीसरा है समता, इक्वालिटी, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और चौथा, सबसे ज़रूरी, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे की वो भावना जो हर इंसान की इज्जत, डिग्निटी को बनाए रखे और देश को एक रखे। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रस्तावना है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ बदला है, इवॉल्व हुआ है, देश की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1976 का वो फेमस 42nd अमेंडमेंट। इसी संशोधन से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए ताकि देश के सोशल और सेक्युलर गोल्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं। इतना ही नहीं, राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। मतलब देश की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पर और भी ज्यादा जोर दिया गया। तो चलिए अब उस ऐतिहासिक दिन पर चलते हैं जब इन सभी शब्दों को, इन सभी वादों को एक साथ पिरोया गया, जब इन्हें ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। ये वो दिन था जब एक राष्ट्र ने खुद से एक शपथ ली थी, एक वादा किया था। प्रस्तावना का अंत इन शब्दों से होता है। ये एक डेक्लेरेशन है, एक घोषणा। इसका मतलब है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस संविधान को बनाया और फिर खुद को ही सौंप दिया। सोचिए, ये सेल्फ क्रिएशन का कितना पावरफुल एक्ट था। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन इन महान शब्दों को, इन आइडियल्स को भारत के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया गया। तो आज 75 साल से भी ज्यादा समय के बाद सवाल यह है कि ये शब्द कितने रेलेवेंट हैं। एक राष्ट्र का मिशन स्टेटमेंट जो इतने साल पहले लिखा गया, वो आज के चैलेंजेस और आने वाले कल के सपनों के लिए हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।